दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगी क्योंकि सूर्य जो ग्रह हैं वो आज से नीच हो गए हैं तुला राशि में। 30 डेज तक नीच राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे और राजा यारंक कठिन समय है और 4 राशियों पर कुछ बड़ा कष्ट भी नज़र आ रहा है। अब आखिर ऐसे बोलने में मुझे खुशी तो हो नहीं रही है क्योंकि ग्रह चाल है, पर इसके बुरे प्रभाव से हम बच भी नहीं सकते, ये भी एक यथार्थ सत्य है। अब क्या होगा आपके साथ में, किस रूप में होगा, घटनाएं किस रूप में आपका इंतज़ार कर रही हैं, ये सारा का सारा जो चैप्टर है आज आपके समकक्ष रखूँगा। और 4 राशियाँ वो कौन कौन सी रहेंगी जिन पर मुझे विशेष रूप से बड़ा कष्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि है, सूर्य रोशनी है, इसलिए बोला जाता है दीप देवताभ्यो नमः, यानी कि सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा जो संसार है वो प्रकाशित होता है। सूर्य हमारे को अच्छा व्यक्तित्व देता है, अच्छा पुरुष प्रधान ग्रह है, पुरुष जाति अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण प्रधान ग्रह है। तो सूर्य के जो गुण हैं वो ऐसे हैं जिनको आपको सुनने में भी बहुत टाइम लगेगा, इतनी विशेषताएं हैं। अगर सूर्य डेयरिंग ना होता, अगर राजा डेयरिंग ना होता तो कभी युद्ध नहीं जीत पाता, न्याय नहीं करा पाता। इसलिए सूर्य तो ऐसा ग्रह है कि जिसका बलवान हो उसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, नेतृत्व देता है, सत्ता से जोड़ता है, आँखों को प्रभावित करता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शक्ति सामर्थ्य का कारक है। सूर्य जो है ये आपको एक तरीके से प्रतापी बनाता है, आपको राज सत्ता देता है, आपको मंत्री मिनिस्टर गवर्नर बनाता है। और अगर यही कुंडली में कमज़ोर स्थिति में होगा तो यही सूर्य आपको पेट, आँख, हृदय, हड्डियों का जो है रोगी बना देता है। यही सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा आपके मान को हानि कर देगा, आपके एक तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा, आपको अपने पद से बर्खास्त कर सकता है, आप अपने पद पर ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाओगे, आपके जो काम है वो बहुत नज़दीक जाकर के बिगड़ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यहाँ पर सूर्य कर सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो सूर्य है इसका जो आत्मबल है, या ये कहें कि हमें आत्मबल ही सूर्य से मिलता तो कहना गलत नहीं होगा। और ऐसा सूर्य नीच हो रहा है, ऐसे ग्रह का नीच होना गोचर के अंदर, इसको मैं कदापि अच्छा नहीं मानता। अब वो नीच होगा और 4 राशियों पर विशेष रूप से बुरा कष्ट देगा। अब वो कौन कौन सी राशियां रहेंगी जो सूर्य के कष्ट में आ सकती हैं? अब तुला राशि के वैसे ही सूर्य शत्रु हैं, फिर तुला राशि के अंदर इनका नीच का हो जाना। तो सबसे पहले नंबर पर मैं जिस राशि को इंक्लूड करना चाहूँगा हमारी आज की इस वीडियो में, उस राशि का नाम रहेगा मीन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मीन राशि। जितने भी जातक मुझे भी मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो तो फेवरेबल हैं, बट सूर्य देव मीन राशि वालों के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ये जो आपको मीन राशि का यहाँ सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल की जगह मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर राशि फल वाली एक एग्जाम्पल की कुंडली, जो आपको ज़्यादा बखूबी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये अक्टूबर राशिफल की कुंडली है और ये मीन राशि की है। इसमें जो ये 5 नंबर लिखा है ये है सिंह राशि, और इस सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य इधर नीच के होकर के गोचर कर चुके हैं आज सुबह से, यानी कि 17 तारीख की सुबह से लेकर और 16 नवंबर तक। अब सूर्य का जो ट्रांजिट है वो इस घर में है जहाँ 7 नंबर लिखा है। भाई अष्टम भाव क्या है? आयु का है, मृत्यु का है। और ये कहाँ के स्वामी हैं? छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव के अंदर सूर्य जाकर के बैठ गए, नीच के होकर के बैठ गए। अब सूर्य एक तरीके से रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, ऐसी सब चीज़ों के कारक हैं। ये आपके मान की हानि करेंगे। ये आपके अष्टम भाव में नीच हुए हैं तो आपको विशेष रूप से 10 दिन ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा,
या ये कहें कि दिवाली तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रह चाल उस हिसाब से उचित नहीं दिखाई दे रही। अब सूर्य और छठे के शत्रुओं के स्वामी होकर के आए तो आपको शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है। शत्रुओं से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ बाधा पहुंचती रहेगी, तो इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बात हुई अभी फ़िलहाल एक राशि की, यानी कि मीन की। अभी 3 राशियां और बचती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, जो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस राशि का नाम रहेगा दोस्तों वृषभ। अब आपके सामने एक वृषभ राशि की भी एग्जाम्पल की कुंडली आ चुकी है अक्टूबर महीने की। अब इस राशि में आप, इस कुंडली में आप ये देखिए कि जहाँ 2 नंबर लिखा है ये तो है वृषभ राशि, ये 5 नंबर जहाँ लिखा है ये सिंह राशि है, और ये 7 नंबर है तुला। तो सूर्य इस 5 नंबर के यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ आके नीच हो जाएंगे। हो चुके हैं बेसिकली, 17 तारीख की मॉर्निंग में नीच हो गए, अब 16 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। यानी कि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, आपकी मदर का सुख, चेस्ट रिलेटेड परेशानियाँ, आपकी राजनीति, ये सब कुछ लेकर के, और इस घर के मालिक सूर्य हैं, ये सब लेकर के छठे भाव में चले गए। यहाँ छठे भाव में इनका जाना अच्छा नहीं है, यानी कि आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देंगे, आपको शत्रुओं से भी प्रॉब्लम देंगे, रोग चोट का भय बराबर बना रहेगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से खतरा रहेगा, चेस्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है तो विशेष खतरा रहेगा, छाती, आपके मदर को अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई विकार चल रहा है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह चाल कुछ इस तरीके से इशारा कर रही है जिसमें उनको कष्ट हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सूर्य के दान करने पड़ेंगे, गेहूं का, सप्त धान का, आपको गुड़ का, चने का, ऐसी चीज़ों का रविवार के दिन दान करना चाहिए, आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट और कुछ राशियों के विषय में, और वो जो कुछ राशि जो हैं, यानी कि जो 3rd नंबर पर, क्योंकि 4 राशियों का डिस्कशन करना है, 2 का ऑलरेडी हो चुका है। 3rd नंबर पर बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। ये आपको डिस्प्ले में कुंडली दिख चुकी है अक्टूबर माह की। अब यहाँ 5 नंबर लिखा है, इस 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। इस 5 नंबर के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य इस 5 नंबर के स्वामी होकर के इधर तीसरे घर में यानी कि तुला राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे 17 तारीख की सुबह, यानी कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये ट्रांजिट हो चुका होगा, और 16 नवंबर तक ये यहीं तुला राशि में नीच के होके रहेंगे। यानी कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से कष्ट होगा, आपको अपने मित्रों से कष्ट होगा, आपको अपने बहुत घनिष्ठ लोगों से कोई तकलीफ़ पहुंच सकती है, आपको लंबी दूरी की यात्राओं से कष्ट होगा, आपको विदेश यात्राओं से कष्ट होगा, आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी कि जो योजनाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी, आपको मान सम्मान में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिल पाएंगे। ऐसा ग्रह गोचर आपकी कुंडली के अंदर राशि के अनुसार इस नीच सूर्य में बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखते हुए चलने की आवश्यकता है। ये सलाह मैं आपको दूंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, यानी कि 4थे नंबर की राशि, और नाम रहेगा दोस्तों वृश्चिक। आपके सामने डिस्प्ले में एक तो अक्टूबर राशिफल की कुंडली आ चुकी है वृश्चिक की, जहां ये 8 नंबर लिखा है तो मंगल का घर है। मंगल ऑलरेडी नीच हो जाएगा 20 अक्टूबर को, और सूर्य यहाँ पर 7 नंबर में नीच हो चुके हैं 17 तारीख की सुबह से। यानी कि सूर्य का नीच होना 1 महीने के लिए खर्च के घर में, इधर 12th हाउस में नीच होना, और क्या लेके नीच हुए, कैरियर को लेकर के 12th हाउस में चले गए। इसका मतलब कैरियर में दिक्कत आएगी, इसका मतलब आपको आपके सरकार से जुड़े कार्यों में दिक्कत आएगी, इसका मतलब आपको एक तरीके से रोग चोट शत्रु बाधा से संबंधित दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से अगर कर्मेश जा कर के नीच हो जाए 12th हाउस में तो वो कहीं ना कहीं परेशानी बाधा करता है, कोई दंड देता है, कोई सरकारी दंड का जो भय है हाँ वो यहाँ पर बना रहता है। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो मुझे दिखाई पड़ रही है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों
सूर्य के दान अधिक से अधिक संख्या में जितने हो सकें उतने आपको करने चाहिए, वही आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। ओम गृणीय सूर्याय नमः का जाप करिए। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। फिर एक बार मुलाकात करेंगे। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।